Hello students, today I am taking your SST class, chapter 1 French Revolution, the 5th and 6th part of this chapter, last at the abolition of slavery. In previous chapter I have told about the causes of French Revolution, and now I will tell about the next part, the abolition of slavery. One of the most revolutionary social reforms of Jacobin regime was the abolition of slavery in French colonies. The colonies in Caribbean, Martinique, Guadeloupe and Saint Domingo were the important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. सबसे अच्छा सुधार जो जैकोबिन क्लब के में लोगों ने किया था वो था फ्रेंच कॉलोनीज़ में से फ्रेंच औपनिवेशिक जगहों से दास प्रथा को ख़त्म करना, यानी स्लेवरी को एबॉलिश कर देना, स्लेवरी को समाप्त कर देना एक महत्वपूर्ण सुधार था जो कि जैकोबिन क्लब के लोगों ने किया था। द कॉलोनीज इन कैरेबियन, मार्टिनिक, ग्वाडेलूप एंड सेंट डोमिंगो जो थे वो टोबैको, इंडिगो और शुगर और कॉफ़ी के एक बड़े सप्लायर जगह हुआ करती थी। बट द रिलेक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो टू वर्क इन डिस्टेंस, लेकिन लोग जो थे वहाँ के यूरोपियन देश के लोग वहाँ पर जाकर काम करना नहीं चाहते थे और जिसकी वजह से वहाँ पर लेबर शॉर्टेज थी। दिस वॉज द एक्ट ऑफ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका, और इसी की वजह से यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच में एक ट्रायंगुलर स्लेव सिस्टम स्टार्ट हुआ। द स्लेव ट्रेड बिगन टू 17th सेंचुरी, और ये 17th सेंचुरी थी। द मर्चेंट सेल द पोर्ट्स ऑफ बोर्डियूक्स और नांटे टू अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चीफ्टेन्स। बोर्डियूक्स और नांटे एक ऐसी जगह थी जहाँ से लोग जाते थे अफ्रीका में और वहाँ से लोकल जगह से वहाँ से दासों को लेकर आते थे। एंड सैकल द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स फॉर 3 month लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक एंड कैरेबियन। दासों को दागा जाता था और उन्हें टाइटली बांधकर 3 महीने की लंबी यात्रा के बाद अटलांटिक और कैरेबियन के पास तक लाया जाता था। वहाँ वो प्लांटेशन ओनर को सेल कर दिए जाते थे। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव मेड इट पॉसिबल टू मीट ग्रोइंग डिमांड इन यूरोप, और ये एक दास प्रथा ही थी जिसकी वजह से यूरोप में शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो की डिमांड को पूरा किया गया। पोर्ट सिटीज़ लाइक बोर्डियूक्स, नांटे वर ऑल इकोनॉमिक प्रॉस्पर्टी ऑफ फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड, और उस समय ये बोर्डियूक्स और नांटे एक प्रसिद्ध जगह, एक प्रॉस्पर्टी के लिए फेमस हो चुके थे। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वॉज अ लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी। 18th सेंचुरी आते आते दास प्रथा के बारे में कुछ बहुत थोड़ा ही विरोध हुआ। द नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर टू राइट्स मैन शुड बी एक्सटेंड ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द कॉलोनीज। नेशनल असेंबली में भी बहुत थोड़ा इस पर विचार किया गया क्योंकि कोई भी लॉ पास नहीं हो पाया, क्योंकि फेयरिंग ऑफ अपोजिशन ऑफ बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड ऑन स्लेव सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे जो बड़े बड़े व्यापारी थे उनकी सारी इनकम स्लेव सिस्टम पर ही डेवलप थी। इट फाइनली कन्वेंशन व्हेन द 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स द फ्रेंच ओवरसीज पोसेशन। 1794 में लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑल स्लेव सिस्टम को ख़त्म करने का प्रयास किया गया। दिस इज़ हाउ विल टर्न आउट इन शॉर्ट टर्म मेजर 10 years, लेकिन ये सिर्फ 10 वर्ष के तक हो चुका। उसके बाद में नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। जब नेपोलियन आया तो उसने फिर दोबारा स्लेवरी सिस्टम को स्टार्ट कर दिया। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड द फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट ऑफ इंस्लेव अफ्रीकन निग्रोज इन परसुएट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हुए बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित को साधने के लिए फिर अफ्रीकन निग्रो को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई, और फ्रांसीसी जो उपनिवेश थे उसमें अंतिम रूप से लास्ट में जो स्लेवरी सिस्टम ख़त्म किया था, समाप्त हुआ था, वो थी 1848 में स्लेवरी सिस्टम को लगभग पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब नाउ इस चैप्टर 6 पार्ट 6 द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। क्या क्रांति, संपूर्ण क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी, वहाँ के लोगों की डेली लाइफ कैसी थी क्रांति के समय, ये इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ पीपल वेयर इन लैंग्वेज स्पीक और बुक्स दे रीड। क्या राजनीति लोगों का पहनावा, लोगों की बोलचाल और उनकी पढ़ने वाली पुस्तकों को बदल सकती है। द ईयर ऑफ फॉलोइंग 1789 फ्रांस सां मैनी सच चेंजेस। 1789 में फ्रांस में बहुत से ऐसे चेंजेस दिखाई दिए
जो बच्चों और बड़ों की लाइफ में आए। द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स टुक टू अपॉन देमसेल्व्स टू पास लॉ दैट वुड बी ट्रांसलेट द आइडियल ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इन एवरीडे प्रैक्टिस लाइफ। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोज की डेली लाइफ में लागू करने की कोशिश की। वन ऑफ important law to came into effect soon after the storming of the Bastille in summer 1789। ब्रास्टील का जो किला था वो 1789 में सबसे के होने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया, वो था अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। जब बैस्टिल का किला समाप्त हो गया उसके बाद में सबसे एक महत्वपूर्ण कानून बना वो था सेंसरशिप की समाप्ति। इन द ओल्ड रिजाइम ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज बुक न्यूज़पेपर्स प्लेस कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म ओनली आफ्टर दे हैव बीन अप्रूव्ड द सेंसरशिप ऑफ द किंग। ओल्ड रिजाइम में जो कुछ रिटन मटेरियल हुआ करता था, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, बुक्स और न्यूज़पेपर, ये सब कुछ सारा वर्क जो था वो किंग की सेंसरशिप के बाद ही अप्रूव होता था। Now the Declaration of Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech। लेकिन अब क्या था, लोगों को डिक्लेरेशन राइट्स के थ्रू बोलने की स्वतंत्रता को एक नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार मान लिया गया था। न्यूज़पेपर पैम्फलेट बुक एंड प्रिंट्स पिक्चर फ्लडेड इन टाउन ऑफ फ्रांस। अब जब ये आज़ादी मिल गई तो फ्रांस में बहुत सी पिक्चर लिखी जाने लगी, पैम्फलेट और बुक प्रिंटेड होने लगे, पूरे न केवल एक जगह बल्कि पूरे देश में ये सब चीज़ें प्रिंट होने लगी। दे ऑल डिस्क्राइब द डिस्कस द इवेंट एंड चेंज टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। न केवल इन पर लिखा जाने लगा बल्कि जगह जगह इन पर चर्चा होने लगी। फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मीन टू अपोजिंग व्यूज टू इवेंट कुड बी एक्सप्रेस। प्रेस की फ्रीडम का मतलब होता है विरोधी विचार को भी प्रकट करना। ईच साइड सोड टू कन्विंस द अदर्स इट्स पोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। और इसका सबसे अच्छा साधन होता है प्रिंट। प्ले सॉन्ग्स फेस्टिव प्रोसेशन अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इसके अलावा लोग सॉन्ग्स गाने लगे, प्लेज होने लगे, लोग अट्रैक्ट होकर एक दूसरे से बातचीत करने लगे। दिस वॉज वन वे टू पुट गैप्स आइडेंटिफाइड आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस। पॉलिटिकल फिलोसफर जस्टिस और लिबर्टी के पर तो जो बहुत पढ़े लिखे फिलोसफर थे वही बहस कर सकते थे, लेकिन जो माध्यम था प्लेज और सॉन्ग को, उससे एक जनरल पब्लिक अट्रैक्ट होती थी और उस पर डिस्कशन करती थी। Now in 1804 Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France। इन्हीं सब के बीच में 1804 में एक नया व्यक्ति आया, नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने फ्रांस को अपना एम्परर राजा बना दिया। सेट टू कंक्र नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, और आसपास के जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनको जीतना शुरू कर दिया। डिस्पोजिंग डायनास्टीज क्रिएटिंग किंगडम एंड प्लेस मेंबर ऑफ हिज फैमिली। इसके अलावा वो उनको जीतता था और अपने फैमिली मेंबर को उन्हें सौंप देता था देखभाल के लिए। नेपोलियन साज रोल इज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन को एक आधुनिक मॉडर्नाइजर के रूप में यूरोप में देखा जाने लगा। इंट्रोड्यूस मैनी सच एज प्रोटेक्शन प्राइवेट प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म सिस्टम वेट्स मेजर प्रोवाइड बाय डेसिमल सिस्टम। उसने बहुत से प्राइवेट प्रॉपर्टी के कुछ रूल निकाले और एक डेसिमल सिस्टम के थ्रू एक मेजरमेंट का यूनिफॉर्म सिस्टम निकाला। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन वॉज ए लिबरेटर हु कुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। बहुत से लोग तो उसे एक आधुनिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे, बट सून नेपोलियनिक आर्मीज केम टू व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन फिर नेपोलियन की सेनाओं को हमला करने वाली सेनाएं माना जाने लगा। इट वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815, और अंत में वो ऐसा हुआ 1815 में वाटरलू की लड़ाई में वो हार गया क्योंकि सारे सब लोग एक हो गए थे। मैनी ऑफ हिज मीजर्स द कैरीड रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉ। और बहुत से लोग ये मानते हैं कि उसके क्रांतिकारी विचारों के कारण ही मॉडर्न लॉ आधुनिक कानून यूरोप में लागू हो सका। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। स्वतंत्रता और जनवादी राइट यानी लोकतांत्रिक कानून सब फ्रेंच रेवोल्यूशन के सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व थे, और दीज स्प्रेड द फ्रांस टू यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। और ये फ्रांस से लेकर पूरी 19th सेंचुरी में पूरे यूरोप में फैले। वेयर फ्यूडल सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड, और सामंतवादी प्रथा जो थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। कोलोनाइज्ड पीपल रिवोक आइडिया फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट टू क्रिएट सॉवरेन नेशन स्टेट।
कोलोनाइज्ड पीपल में फ्रीडम की आज़ादी की भावना स्प्रेड हुई और संप्रभुशाली राष्ट्र बनने की भावना डेवलप हुई। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय दो ऐसे एग्जाम्पल थे, इंडिविजुअल एग्जाम्पल थे, जिन्होंने फ्रांस की क्रांतिकारी से बहुत ज़्यादा प्रेरणा ली। नाउ योर चैप्टर इज़ completed and I will give some questions. Have a nice day.